हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइट इन माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब कि एक स्टोरी है और उसकी समरी हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। तो चलिए, आज हम बात करेंगे उस चैप्टर की, उस मतलब कि कहानी की जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कभी भी आपने अगर किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर के रिलेटेड, मतलब उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसका टाइटल को अंडरस्टैंड कर लीजिए। जैसे मैंने कहा द लॉस्ट स्प्रिंग। अब ये जो लॉस्ट स्प्रिंग वर्ड है, मतलब ये जो हमारे पास टाइटल है, जो लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइटल है जो हमें ये चीज़ सोचने पर मजबूर करता है कि लॉस्ट स्प्रिंग ही क्यों टाइटल दिया गया है। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग चला गया, इसका मतलब कुछ और है। इसको आप ह्यूमन लाइफ के साथ जोड़ो, इंसान के साथ जोड़ो, क्योंकि यहाँ पर हम इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं, अपने मतलब एक ह्यूमन बीइंग के साथ हम ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये है कि वो चीज़ जो मतलब हम कहते हैं ना, जब जो बसंत आया ही नहीं, समझ गए आप, बसंत आया ही नहीं, जो देखना था। देखना क्या था? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो बच्चों की जिन्होंने अपना, मतलब कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे, जब मतलब कि कोई 4-5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, वो अपना बचपन उन्होंने देखना था, वो देख ही नहीं पाए। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उनको कुछ घर की मजबूरियों ने उनसे काम करवाया। चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों का छोटी उम्र में ही मतलब लेबर करना। चाहे आप कहीं भी देखेंगे अपनी डेली लाइफ में, कोई बच्चा किसी होटल पे काम कर रहा है, उसकी एज होगी 5, 6, 7 साल, इवन 10 साल, 12 साल, वो काम कर रहा है वहाँ पे, जो कि अगेंस्ट लॉ है, तब भी वो बच्चे मजबूरी के कारण वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई रेडी पे काम कर रहा है, कोई टी स्टॉल पे काम कर रहा है, कोई बस स्टैंड में काम कर रहा है, रेलवे स्टेशन पर देखिए वहाँ पर, ठीक है, भीख मांगने का काम कर रहे हैं। तो वो जो मजबूरियाँ हैं, ये लॉस्ट स्प्रिंग उनके साथ लिंक करता है। तो कहने का मतलब वो बच्चे जिन्होंने अपनी फ्रीडम, जिनके हाथ में बुक्स होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में हम कह सकते हैं कि किताबें होनी चाहिए थी, पेंसिल होनी चाहिए थी, बैग होने चाहिए थे, उनके हाथों में यानी कि क्या पकड़ाया गया? एक कटोरा पकड़ाया गया, या फिर उनको चाय का प्याला पकड़ाया गया कि जाओ जाके दे के आओ। ठीक है, या फिर उनके हाथ में मतलब वो चीज़ें पकड़ाई गई लोहे की, जो उनको मजबूर करती हैं कि वो लोहे का काम करें, लकड़ी का काम करें, या कुछ और काम करें। उन्हें किया करते हैं बच्चे कि जो कि हमारा लॉ अलो नहीं करता, प्रोहिबिट करता है। तो वही लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अनीस जंग जी मतलब इस स्टोरी की जो है वो हम कह सकते हैं राइटर हैं, और ये चीज़ जो उन्होंने फील की है, उन्होंने मतलब कि हम कह सकते हैं कि विज़िट किया है उन्होंने उस जगह पे जाके जहाँ पर उन्होंने देखा, उस जगह पर गई जहाँ पर बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो सबसे पहले तो इन्होंने डिस्क्राइब किया है बच्चों की जो टेरिबल कंडीशन, जब वो मतलब कि अर्ली एज में, मतलब कि जैसे 4-5 साल का बच्चा होगा, 6 का बच्चा, तो वो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, तो वो टेरिबल कंडीशन के बारे में वो डिस्कस कर रही हैं अनीस जंग। उसके बाद उन्होंने बताया कि बच्चा कैसे घर का मतलब कि प्रेशर होता है, उसको इनकम जनरेट करने के लिए छोटी उम्र में लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब उसकी पढ़ने की एज होती है तो उसको लेबर का काम करवाया जाता है, लेबर करवाई जाती है उससे, चाहे वो होटल में हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो टी स्टॉल पे काम करे, चाहे वो कोई भी काम जो है भीख मांगना ही क्यों ना हो, तो वो घर का एक प्रेशर होता है, तो वहाँ उसकी वजह से बच्चों से करवाया जाता है। उसके बाद अनीस जंग ने ये चीज़ खुद वॉच की, तो उसको वॉच करने के बाद अनीस जंग ने इसके अगेंस्ट वॉइस उठाई कि मुझे चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए, तो जिसमें से हम बात करेंगे कि अनीस जंग जी ने चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए इसके अगेंस्ट फाइट की, वॉइस रेज की, आवाज़ उठाई कि इसको ख़त्म किया जाए। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनको ये कहा गया कि आप ये लॉ को जो है, चाइल्ड लेबर लॉ जो हैं, जो मतलब चाइल्ड लेबर करवाते हैं, उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाए, जो लोग चाइल्ड लेबर जो है अलो करते हैं।
ठीक है, जो बच्चों को लेबर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो स्टोरी का, इसमें 2 स्टोरी हैं इसी मतलब कि लॉ स्प्रिंग में अनीश जंग ने 2 स्टोरी के बारे में बात किया है। पहली स्टोरी जो है वो सीमापुरी की है। तो ये उन लोगों के बारे में है जो लोग ढाका से आए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनका घर बर्बाद हो गए, तो ये बेचारे कहीं कैसे ना करके सीमापुरी एरिया में आए हैं। एक बच्चे की उन्होंने एग्जांपल दी है। बच्चे का नाम मतलब कि साहिब नाम है। तो जब भी वो मतलब सुबह सुबह मतलब जाता है, राइटर उसको वॉच करता है कि इनका जो काम है, इनके नेबरहुड में वहाँ पर एक गार्बेज का डंप होता है। तो गार्बेज आप समझते हैं, कूड़ा करकट। तो इनका काम क्या है, बस उनका ख़ानदान भी वही काम कर रहा है और उनको सेटिस्फेक्शन है कि ये काम कर रहे हैं, हमें बस उतना सा ही मिलना चाहिए। अब गार्बेज में से क्या मिलेगा, कुछ सिक्के मिल जाएंगे, कुछ कबाड़ मिल जाएगा, बस उसको ही लेना इनका मतलब कि कहते हैं कि वहाँ से उनको कुछ मिल जाए जो उनके लिए अर्न कर सके तो उनके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा कुछ और सोच भी नहीं सकते हैं, ना ही बच्चे सोच सकते हैं, ना ही उनके माँ बाप उनको सोचने देते हैं। ठीक है, और साथ में सोसाइटी भी उनको उसी कन्फाइनमेंट में रखती है। ठीक है, तो ये है बात किसकी, साहिब की। और साथ में क्या है कि जो साहिब है उसको एक टी स्टॉल पे काम मिल जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद तो वहाँ से उसको 800 मतलब कि रुपए तनख्वाह भी मिलती है, बट वो उसमें ही खुश है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक बच्चा जो है जिसको पढ़ना चाहिए था, तो उसको अगर 800 रुपये पे मिलती है एक होटल से या टी स्टॉल से और उसको खाना भी मिल जाता है, तो वो उसमें सेटिस्फाई है, क्योंकि उसको, बट ये नहीं देखा गया कि उसकी जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। वो तो आगे सोच ही नहीं सकता है। माँ बाप के लिए तो उसके लिए वो वरदान बन गया कि वो 800 रुपये वहाँ से आ रहा है, लेकिन फाइनली देखा जाए तो मतलब वो तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो ये थी फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी में मुकेश एक लड़का है। ये बात है फिरोज़ाबाद जो है, यहाँ ये जो हम कह सकते हैं जो फिरोज़ाबाद है, ये जगह जो है ये बैंगल मेकिंग के लिए मतलब कि चमकदार चूड़ियों के लिए फेमस मानी जाती है फिरोज़ाबाद। और यहाँ पर खानदानी मतलब बैंगल बनाना एक प्रोफेशन बन गया है। यानी जो भी यहाँ पे मतलब कि लोग हैं तो बैंगल्स बनाते हैं, और जैसे कि किसी का बाप बैंगल बना रहा है, उसका बच्चा भी वो बैंगल बनाएगा। ठीक है, वो उसको और कुछ सिखाएगा नहीं, सिर्फ बैंगल बनाना सिखाएगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने देखा कि बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत ही हाई लेवल पर हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सट्रीम कंडीशंस में उसको रहना पड़ता है। इतनी गर्मी है, हॉट फर्नेसेस है वहाँ पे, इतनी गर्म भट्टियाँ हैं, तो उनकी आंखें भी अंधी हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि छोटी उम्र में ही उसको लगाया जाता है वहाँ पर, उसका बाप जो है उसके जो दादाजी थे उन्होंने अपने बेटे को सिखाया, बेटा आगे अपने बेटे को सिखा रहा है। तो इस तरह से ये ट्रेडिशन चला आता है। और बच्चा जो है पढ़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि उसको सिर्फ उसी चीज़ के लिए ही दिमाग में डाला जाता है कि तूने सिर्फ बैंगल मेकिंग करनी है, बैंगल ही बनानी है और कुछ नहीं बनानी है। लेकिन एक लड़का मुकेश है, उसका ख्वाब है कि मोटर मैकेनिक बनूं। ठीक है, तो वो कैसे ना कैसे उसमें स्ट्रॉन्ग विल है, डिटर्मिनेशन है, तो वो करना चाहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं। तो इस तरीके से मतलब ये जो स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी जो है, हम इसमें से किसी स्टोरी से हमने ये चीज़ सीख मिलती है, चाहे हमने 2 पार्ट के बारे में पढ़ा है, समरी में आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों पार्ट यही बताते हैं कि पहला नंबर तो आपको जो आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी डोमेस्टिक कंडीशंस हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो आपसे मजबूरन वही काम करवाती है जो आपने नहीं करना। क्योंकि एक बच्चा जिसकी पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, उससे आप लेबर करवा रहे हो, तो ये चीज़ जो है बच्चे के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि बच्चे जो हैं वो टेरिबल कंडीशन में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे मतलब कि समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक, हम कह सकते हैं एक बहुत एक गलत बात है, जो कि हमें नहीं होनी देनी चाहिए। लेकिन मजबूरन वो जो एक टेरिबल कंडीशन जो है, इसके लिए हमें गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर ना करें। तो हमें मैक्सिमम जो हमें कंट्रोल होना चाहिए इस पर, तो जो है नहीं। तो यहाँ स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो चाइल्ड लेबर जो है, इसको चाइल्ड लेबर जो है ये कम की जाए। प्रिंग जो स्टोरी है
ये फाइनली हमें यही बताती है कि कितनी टेरिबल कंडीशन में हमारे जो बच्चे जो हैं कितनी गरीबी में रह रहे हैं और उनको वहाँ पर मजबूरन काम करना चाहे लेबर करना पड़ रही है, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना ही उनकी फैमिली सपोर्टिव है। तो ये उनकी पेन के बारे में बता रही है, उनकी जो ऑपरेशन के बारे में बता रही हैं एज ए चाइल्ड, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं अलग अलग मतलब जगह पे, और अलग अलग जॉब्स में एंगेज हैं जो उनसे बहुत ही मिनियल वर्क करवाता है, जिसके कारण उनकी जो हालत जो है उनको वो अपना बचपन जिसमें उन्होंने पढ़ना था, खेलना था, तो वो उनसे छीना गया है या छीना जा रहा है। तो लॉ स्प्रिंग समरी में बस इतना ही है। तो आपको जब क्वेश्चन करने हैं तो आप समझ गए कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना हो तो स्टोरी को समझ लेना, एनालाइज कर लेना, अपने आप आंसर निकल जाएंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल इंग्लिश में आज के लिए इतना ही। तो कल फिर क्लास 12th के लिए न्यू टॉपिक आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।